हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी 5 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा खास है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड जिस टाइप से क्वेश्चन को पूछ रहा है सेम उसी कंडीशन के साथ सारे क्वेश्चन को लाए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी का जो प्रश्न था बहुत टफ था, ठीक है ना, बहुत टफ था। याद रखिएगा, काफी बच्चे का जो है ना गलत हुआ है, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी सी हार्ड लेवल का पूछा गया था। आप लोग अच्छे से जो है फिजिक्स का क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। फिजिक्स का क्वेश्चन जो है काफी अच्छे तरीके से देखिएगा, सेम जिस तरह वहां पूछा है ना सेम उसी कंडीशन के साथ हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर। आप लोग देखिएगा, ठीक है। हम अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे, ठीक है। जो क्लास में नए हैं और जो पुराने हैं, सारे बच्चे के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर यानी बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर सेट किया गया है। देखिए सेम उसी कंडीशन के साथ सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं, ठीक है। करे कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, कम नहीं हो सकती है, कितना से कम नहीं हो सकती है? तो हमने आपको बतलाया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से जो है कम नहीं हो सकती है, कभी नहीं कम हो सकती है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। याद रखिएगा, जिस तरह बिहार बोर्ड पूछ रहा है ना सेम उसी कंडीशन के साथ सारे क्वेश्चन को लेकर आया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी कोण पर नहीं काटेगी। जब किसी कोण पर काटेगी तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा उत्पन्न होगी, जो जिसका मान संभव नहीं होता है, ठीक है, इसलिए नहीं काटती है। याद रखिएगा, ठीक है। ये दुर्मनिया पूछेगा तो इस टाइप से लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ना, कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण होता है। देखिए सेम उसी कंडीशन के साथ लेकर आया क्वेश्चन, ठीक है, कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण होता है। क्या कारण होता है? जल्दी से जो है ना 3 का ऑप्शन बदला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा। याद रखिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन करें कि आवेश का ईसाई मात्रक क्या है। आवेश का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो आपको पता होनी चाहिए कि आवेश का ईसाई मात्रक जो होगा कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो कितनी होगी। हम यहां समझाकर बतलाएंगे, अच्छे तरीके से समझिएगा। क्यू बराबर कितना होता है? प्लस माइनस एनी होता है ना, तो हम प्लस से लेकर चलेंगे। क्या से लेकर चलेंगे? प्लस से लेकर चलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर हम एक और फॉर्मूला पढ़े थे, याद रखिएगा, एन बराबर, यहां संख्या की मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है, संख्या की मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो आप लोग का हम लोग लिखेंगे क्यू बटा ई लिखेंगे कि नहीं? पलटेगा तो क्या होगा कि नहीं? बाटा में क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। याद रखिएगा, पलटेगा तो यहां पर क्यू यानी आवेश का जो मानवा दिया है 8 कूलम दिया है। कितना? 8 कूलम दिया है। और इलेक्ट्रॉन का मान आप लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है? 19 कूलम होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 8 × 16 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? यहां पर अगर जीरो बैठा देते हैं तो पॉइंट के बाद कितना अंक है? एगो है, तो एक जीरो हमने बैठा दिया। और 10 के पावर कितना हो गया? 19 हो गया, क्योंकि बाटा में से जब ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो इसका मानवा जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। जब यहां काटेंगे तो 16 × 5 = 80, यानी 5 × 10 के पावर 19 कूलम कहीं दिया है क्या? देखिए हाँ, ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। देखिए जो समझाने वाला क्वेश्चन होगा उसको हम ऑलरेडी समझा कर आपको बतलाएंगे, ठीक है। नहीं तो कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमने बोला था ना जिस टाइप से बिहार बोर्ड डाल रहा है ना सेम उसी कंडीशन के साथ सारे क्वेश्चन को लाएंगे, ठीक है, सेम उसी कंडीशन के साथ लेकर आ ही है, याद रखिएगा। करे कि आकाश तरंग का संचार आधारित होता है। आकाश तरंग का संचार जो होता है किस पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा, आयन मंडल पर जो होता है, आयन मंडल परिवर्तन द्वारा जो होता है आधारित होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है मेरे भाई, कह रहे कि उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? कौन सा भाग जो होता है प्रयुक्त होता है? सेम इसी कंडीशन के साथ क्वेश्चन आएगा तो आएगा, वहां पर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे की भाग पर होता है। ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, 7 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का प्रारूप होता है। सूचना संकेत का प्रारूप जो होता है मेरे भाई वो कौन होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, क्या याद रखिएगा, एनालॉग सिग्नल होता है। ऑप्शन ए वाला सही करेंगे। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन करे कि दशमिक संख्या 18 का द्विधारी संख्या क्या होता है? देखिए द्विधारी संख्या से 2 क्वेश्चन डालेगा, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन को डालेगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, हम जिस तरह बतला रहे हैं ना उसी तरह से आपको निकालना है, ठीक है, उसी तरह से निकालना है, याद रखिएगा। देखिए द्विधारी संख्या निकालना बहुत ही आसान होता है। 18 का द्विधारी संख्या कह रहा है ना, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड आप लोग जानते हैं, भाग देना जानते हैं ना, तो उसी तरह निकालेंगे। यानी 2 से जब भाग देंगे तो यहां कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो यहां
यहाँ शेष जोन बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना, बचेगा ना, यहाँ सॉरी यहाँ 0 बचेगा, बचेगा कि नहीं, क्योंकि कट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे तो यानी कितना होता है, 4 दूना 8 होता है, तो इतना आ गया। अब यहाँ जो है 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 कट गया मेरे भाई, 2 कट गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब यहाँ 2 से कटेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शेष 1 बच जाता है, पूरा कटियो जाएगा ना तो शेष 1 बचेगा। तो इसका मतलब जो होगा 1 1 डबल 0, ठीक है, नीचा से जाएंगे, नीचा से जाएंगे, याद रखिएगा ऊपर 1 डबल 0 1 0 कहां पर दिया है, देखिए तो होल 2 दिया है कहीं पर, देखिए ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे। याद रखिएगा बहुत आसान होता है, द्विधारी संख्या निकालना बहुत आसान होता है, याद रखिएगा। भाग देने आ गया, द्विधारी संख्या आ गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन करें कि अर्धचालकों में अपद्रव्य को डालने से क्या होता है, क्या डालने से जोन होता है मेरे भाई वो क्या होता है, तो याद रखिएगा 10 का जोन ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। उनकी चालकता जो होती है बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, याद रखिएगा। बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लेकर आए हैं, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन बिहार बोर्ड डालेगा तो डालेगा, याद रखिएगा, इसलिए हमने इस टाइप से क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंखें के लेंस की फोकस दूरी लगभग जो होती है वो कितनी होती है, लगभग जो होती है कितनी होती है। यहाँ काफी ज्यादा बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि 25 cm मार देंगे, गलत हो जाएगा। 25 cm कैसे होगा मेरे भाई, यहाँ स्पर्श दर्शन की आंख की लेंस की फोकस दूरी की बात किया जा रहा है, और स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी की बात नहीं किया जा रहा है, क्योंकि फोकस दूरी लगभग पूछा जा रहा है, फोकस दूरी की बात किया जा रहा है, तो 2 cm होगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे से थोड़ी क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर को टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर क्या क्या है देख लीजिए, किस तरह भुटलाने के लिए डाल दिया, 25 cm भी डाला है, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, आराम से देना है परीक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का रहना करे प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, ये तो सारे बच्चे को पता होगा ना, सारे बच्चे को पता होगा कि दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है आपका, यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है, और देखिए क्या बनता है, पूछेगा प्रकाश का जो होता है, प्रकाश का चाल कितना होता है, प्रकाश का चाल पूछेगा ना, प्रकाश का चाल कितना होता है, तो हमने कितना बतलाया था, 3 × 10 के पावर 8 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड बतलाया था। एक क्वेश्चन हो गया कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, याद रखिएगा। और इसका मान कितना होता है, प्रकाश वेग का मान जो होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 9.46 × 10 के पावर कितना होता है, 15 होता है, 10 के पावर 15 होता है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम बतला दे रहे हैं कि अगर आ जाए तो आपको छोड़ कर नहीं आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, करे कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। जब उत्तल कहेगा तो दूर दृष्टि दोष मारेंगे, जब अवतल लेंस की बात करेगा मेरे भाई, जब अवतल लेंस की बात करेगा तो अब आप लोग निकट दृष्टि दोष मारिएगा, दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे हैं ना प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का कारण जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता नहीं है, इनकी आवृत्ति होती है, प्रकाश के रंग का कारण जो होता है उसकी आवृत्ति होती है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। बहुत सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिस तरह बिहार बोर्ड पूछ रहा है ना उसी कंडीशन के साथ सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं, आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि सामान्य संयोजन के में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, कितनी होगी, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा हमने कितना बतलाया था, एप्सिलॉन नॉट जो होता है प्लस एफ ही होता है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है ना जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है उनके साथ साथ निम्न में से नाभिक से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है, किस राशि का जो परिवर्तन जो होता है वो नहीं होता है। तो 16 का जो ऑप्शनवा हो जाएगा ना वो सी हो जाएगा, घनत्व का परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन करें, आइंस्टीन का द्रव्यान ऊर्जा समतुल्य संबंध है। यह कहने का मतलब है आइंस्टीन का नियम जो होता है किससे संबंधित होता है, आइंस्टीन जो नियम दिया था वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ये यहां से प्रश्न आएगा तो आएगा, बहुत ज्यादा प्रश्न आएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे ना कि परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भागों को क्या कहते हैं, कह रहे हैं परमाणु के भीतर और धनावेशित सूक्ष्म भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो हमने क्या बतलाया था, नाभिक कहते हैं। जब यहाँ मान लीजिए कि इस टाइप से घिरा रहेगा, इस टाइप से घिरा रहेगा तो उसे हम लोग बीचे वाला भाग को हम लोग क्या कहेंगे, तो धनावेशित है, इसे हम लोग नाभिक कह
कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 90 नंबर क्वेश्चन करे कि परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। परमाणु सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 19 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा। डल्टन साहब ने दिए थे, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन करें, थॉम्सन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। थॉम्सन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या हम लोग ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं। तो याद रखिएगा 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात हम लोग ज्ञात करते हैं, याद रखिएगा। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के क्लास में लेकर आए हैं। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे बच्चे जितने बच्चे दिख रहे हैं ना सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश किरण के तीखे यानी तिरछे होता है, ठीक है ना, तिरछे होता है, तिरछे कोण में मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। तिरछे कोण यानी मान लीजिए कि प्रकाश यहां पर आ रही है, ठीक है, यहां से मान लीजिए कि जो है स्लाइड लगा हुआ है, यहां से जब प्रकाश यहां तिरछे कोण से आ रही है तो यहां इसके घटना को हम लोग क्या कहेंगे, यहां आकर फिर टकरा जाएगी, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा उस घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, 21 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत होता है। एक वर्ण जो होता है प्रकाश का स्रोत होता है, तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई वो डी हो जाएगा, लेजर होता है, याद रखिएगा लेजर होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना सामान्य आंख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी, यहां फोकस दूरी की बात नहीं किया जा रहा है, यहां फोकस दूरी की बात नहीं किया जा रहा है कि 2 सीएम हम लोग लगाएंगे, ठीक है, यहां पर स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी की बात किया जा रहा है, इसलिए हम लोग 25 सीएम की बात करेंगे। यहां पर ऑप्शन डी वाला सही होगा, 23 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन करें, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है ना, वो कैसा होता है। तो 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो काल्पनिक और सीधा होगा, क्या होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कि मृग मरीचिका का कारण है, मृग मरीचिका का कारण जो होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन ये हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में हम लोग कराएंगे जिस तरह बिहार बोर्ड पूछ रहा है सेम उसी कंडीशन के साथ, ठीक है। तो हम करा भी रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं, ठीक है, सारे बच्चे अवेलेबल देखेंगे सारे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है, हीरा का पूर्णांक करीब कितना होता है। हमने बतलाया था सबसे कठोर धातु जौन होता है हीरा ही होता है, क्या होता है, हीरा ही होता है, और इसका पूर्णांक जो होता है 2.42 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी वाला टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ना यहाँ थोड़ी सी जूमिंग पावर कम करेंगे, ठीक है, यहाँ जूमिंग पावर कम करेंगे। कह रहा है ना कि 2 लेंस जिनकी क्षमता -15 डायऑप्टर है तथा प्लस डायऑप्टर है, संयुक्त करने की संयोजन क्षमता की फोकस दूरी पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, बहुत ही आसान है। यानी P1 का मान जो दिया है कितना दिया है मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन डी वाला दिया है, मतलब कितना -15 डायऑप्टर दिया है। P2 का जो मानवा दिया है वो कितना दिया है, +5 डायऑप्टर दिया है, कितना दिया है, +5 डायऑप्टर दिया है। आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो हम लोग P का फॉर्मूला पढ़े थे, P1 प्लस P2 पढ़े थे कि नहीं। तो P1 का मानवा दिया है -15 प्लस P2 का मानवा दिया है 5 दिया है, ठीक है। तो यहाँ -10 आएगा कि नहीं आएगा, -10 सीएम आएगा कि नहीं आएगा, आ गया 10 सीएम यहाँ पर। अब देखते हैं कह रहा है कि संयुक्त करने पर संयोजन क्षमता की फोकस दूरी यानी एफ का मान निकालने का कह रहा है, क्या कह रहा है, एफ का मान निकालने का कह रहा है, एफ का, ठीक है, एफ का मानवा निकालने का कह रहा है। तो हम लोग पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे, एफ का जब मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ का, देखिए यहाँ पर एफ का जब मान निकालेंगे, एफ का जब मान निकालेंगे तो हम लोग पढ़े थे 100 बटा कितना पढ़े थे, पी, मतलब 100 बटा पावर क्षमता पढ़े थे, याद रखिएगा। तो 100 और पी के मानवा कितना आया, पी का मानवा यहाँ पर आया है -10 डायऑप्टर आया है ना। तो यहाँ जब काटेंगे तो माइनस में ना आंसर आएगा, -10 डायऑप्टर हो जाएगा, कहीं दिया है, सॉरी -10 सीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 सीएम हो जाएगा, क्योंकि डायऑप्टर में दिया है, सीएम में आंसर आएगा। तो माइनस कहीं दिया है, देखिए ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। हम जो क्वेश्चन समझा रहे हैं ना उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का, विस्थापन द्वारा क्या का मात्रक होता है, विस्थापन धारा का ऐसा मात्रक जोन होता है वो क्या होता है। विस्थापन धारा की बात किया जा रहा है मेरे भाई, तो याद रखिएगा एम्पियर। एम्पियर कोई भी धारा
धारा उसका SI मात्रक एम्पियर होता है, याद रख लीजिए इतना। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होता है, इनमें से कौन जो होता है विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कैथोड किरण होती है, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें, एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग जो होती है वो कितना होती है, तो याद रखिएगा एक एंगस्ट्रॉन होती है, कितना 1 एंगस्ट्रॉन होती है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, सारे बच्चे को प्रयास करना होगा, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए 100% क्वेश्चन दे रहे हैं, 100% क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूरा निचोड़ क्वेश्चन है, जिस टाइप से बिहार बोर्ड पूछ रहा है ना सेम उसी कंडीशन के साथ सारे क्वेश्चन को दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन करके, आरसी का विमीय सूत्र होता है, आरसी का जो विमीय सूत्र होता है मेरे भाई वो कितना होता है, तो हमने बताया था सारा पर जीरो होगा, एक टी को छोड़कर, टाइम को छोड़कर, नहीं तो एम पर भी जीरो होगा, एल पर भी जीरो होगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन करें, अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज घटती है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन करें कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलाता है, कौन यंत्र बदलता है या कहलाता है, क्या कहलाता है, जब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा उसे डायनेमो कहते हैं, क्या कहते हैं, डायनेमो यानी जनित रूप से बोलते हैं, जिसे भोजपुरी में जनरेटर कहते हैं, हमारे बिहारी भाषा में जनरेटर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन करें, प्रतिघात का SI मात्रक क्या होता है, देखिए प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिघात है, ठीक है ना, प्रतिघात है, इसका SI मात्रक जो होता है ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है, याद रखिएगा, और ओम का संकेत इसी तरह होता है, क्या इस तरह होता है, याद रखिएगा। तो ओम कहां दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन से प्रभाव को प्रदर्शित करती है, कौन से प्रभाव को, तो याद रखिएगा उष्मीय प्रभाव को, ठीक है, उष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करेगी, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के क्लास में लेकर आए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, हेनरी मात्रक होता है, हेनरी का मात्रक क्या होता है, तो सारे बच्चे को पता होगा कि हेनरी का जो मात्रक होता है प्रेरकत्व होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। प्रतिघात का ओम होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिधारिता का SI मात्रक फैराड होता है, आप लोग याद रखिएगा सारे प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण को कहा जाता है, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण को हम लोग क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग उसे भैया ताम्र छड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, ताम्र छड़ कहते हैं, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन का, क्यूरिक ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, क्यूरिक ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं, तो अनुचुंबकीय हो जाते हैं, क्या होता है, अनुचुंबकीय हो जाते हैं, 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना 39 नंबर क्वेश्चन का, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होगी वो कितना होगी, प्रतिचुंबकीय कह रहा है, तो याद रखिएगा 39 का जो ऑप्शन टिक करेंगे, 39 का ऑप्शन टिक करेंगे, वो बी टिक करेंगे, क्या करेंगे, बी टिक करेंगे, याद रखिएगा, बहुत कम होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर यानी 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है, हमने कहा था कि जहां फ्लक्स किया है, जहां फ्लक्स किया है मेरे भाई वहां वेबर मार देना है, क्या मार देना है, वेबर मार देना है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लांक नियतांक का मान जो होता है वो कितना होता है, प्लांक नियतांक का मान जो होता है वो कितना होता है, याद रखिएगा 6.626 गुने 10 के पावर -34 जूल प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन करेंगे, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा समतल कहेगा इंफिनिटी मारेंगे यानी अनंत मारेंगे, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, 42 का ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना मेरे भाई कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, कौन वैज्ञानिक लगाए थे, तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, कहते मैक्सवेल साहब लगाए थे, कौन लगाए थे, मैक्सवेल साहब लगाए थे, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ना 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धरती के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, जब नमन कोण का कहेगा मान उसका 90 डिग्री आंसर कर देंगे, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। जब विषुवत रेखा की बात करेगा मेरे भाई, विषुवत रेखा, तब उसका शून्य मारिएगा, क्या शून्य मान मारिएगा, याद रखिएगा, ठीक है, जब विषुवत रेखा कहेगा तब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन करेगा, चुंबकीय नमन कोण का नमन का मान शून्य होता है, चुंबकीय नमन का मान शून्य होता है, किसमें शून्य होता है, ठीक है ना, किसमें शून्य होता है, तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, चुंबकीय
चुंबकीय निरक्षीय पर होता है शून्य हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन का है, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, किसी एलसीआर परिपथ में जो होता है ऊर्जा का क्षय होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध में होता है, प्रतिरोध में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, 46 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन का है, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मध्यमान होता है, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मध्यमान जो होता है वो शून्य होता है। पूरे चक्र की बात कर रहा है, ठीक है, इसलिए शून्य होगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यहां कह रहा है ना, केवल प्रतिरोध का शक्ति गुणांक होता है, केवल प्रतिरोध का शक्ति गुणांक जौन होता है, प्रतिरोध का केवल पूछा है, दूसरा कुछ का नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा उसका मान जो होगा 1 होगा। 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 49 क्या कर रहा है, कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स जो होती है कौन सी राशि का उदाहरण होता है, चुंबकीय फ्लक्स जो है कौन सी राशि का उदाहरण होता है, तो अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि का उदाहरण होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यंग का कह रहा है कि यंग का मेरे भाई यंग का डबल लिस्ट प्रयोग किस घटना पर आधारित होता है, किस घटना पर जो होता है ना आधारित होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 50 का जो ऑप्शन होगा सी होगा, विवर्तन और व्यक्तिकरण के घटना पर आधारित होगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन का है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति गुणांक होती है, कितनी होती है, v² होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन का विद्युत वाहक बल की बीमा है, विद्युत वाहक बल की बीमा जौन होती है वो क्या होती है, किसमें होती है, तो याद रखिएगा वो जो किसमें होती है ml² t-3 होता है, आई इनवर्स होता है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 54 नंबर क्वेश्चन का है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापते हैं, तो ऊर्जा को मापते हैं। देखिए ईवी लिखेगा, जहां ईवी लिखेगा वहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, यानी ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि एक अर्धचालक में K1 T1 के से T2 के ताप तक ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध जौन होगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, याद रखिएगा, विल इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन करें कि एक स्वस्थ मनुष्य में शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो कितना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वस्थ मनुष्य का जो होता है विद्युत प्रतिरोध जौन होता है वो 50,000 ओम होता है, और आपके टारगेट वाला बुक में दिया है 10,000 ओम, तो गलत हो जाएगा। 10,000 ओम कभी नहीं होता है, 50,000 ओम से कभी नहीं कम होगा। ठीक है, 50,000 ओम होता है, याद रखिएगा। 56 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन का है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में नीले रंग का कोड का मान होता है, नीले रंग का मान कितना होता है, एक हम ट्रिक में बतलाएंगे ना, उस ट्रिक जो है आपके दिमाग में छप जाएगा। एक ट्रिक हम जो बतलाएंगे आपके दिमाग में पूरा छप जाएगा, तो छप जाएगा, याद रखिएगा। देखिए एक ट्रिक होता है बीबी रोय जीबी वाला सूत्र आप लोग याद रखिएगा ना, सूत्र है, एक फार्मूला है, याद रखिएगा। अगर आप लोग ये याद रखते हैं तो आपका जो है आंसर करेक्ट निकल कर आ जाएगा। बी से जो होता है ब्लैक होता है, याद रखिएगा। यहाँ नंबर अपना लिखिएगा, बीबी रोय जीबी में क्या 0 से लिखिएगा, बीबी रोय जीबी 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या नीले मतलब ब्लू होता है, तो ब्लू यहाँ 6 पर आ रहा है कि नहीं, यानी 6 हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। यानी बी से क्या होता है, ब्लैक होता है, बी से ब्राउन होता है, आर से रेड होता है, ओ से ऑरेंज होता है, वाई से येलो होता है, जी से ग्रीन होता है, बी से ब्लू होता है, याद रखिएगा। अगर आपका स्पेलिंग होगा याद ना, तो यहाँ ट्रिक जो है 100% काम करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला सही होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 वाट बराबर होता है, 1 वाट जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 58 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 1 जूल प्रति इनवर्स के बराबर होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक होता है, परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो कितना होता है, निर्वात की बात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बहुत इंपॉर्टेंट है, करे कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसके जो है भीतर का विभव जोन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भीतर की विभव की बात किया जा रहा है, भीतर, तो याद रखिएगा धनात्मक और समरूप होगा मेरे भाई, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। शून्य मत मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, किस राशि का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, 61 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा।
होगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन का है, विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव V के बीच का संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव V के बीच का संबंध जो होता है वो क्या होता है, तो हमने आपको बताया होगा माइनस dV/dx हमने बताया था, और हमने बोला भी था कि जहां dV/dx भी रहे वो भी हो सकता है जब माइनस dV/dx ना रहे तब, ठीक है ना। कब रहेगा, जब माइनस dV/dx ना रहे तब मारिएगा प्लस में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, फाइनली ऑप्शन अभी नहीं टिक करेंगे क्योंकि माइनस वाला करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन करेंगे, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है, क्या होती है? आवेशित खोखले के अंदर की बात की जा रहा है, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले से ही वो खाली है, उसमें धनावेशित कहां से होगा, उस धनावेशित कहां से होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का है कि एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में हो तो समविभव तल होगा। समविभव तल जो होता है वो क्या होता है, वाई जेड के तल के दिशा में होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे भाई कह रहे हैं कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर विद्युत आवेश जो होता है क्या उत्पन्न करता है, क्या किसको उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा केवल चुंबकीय क्षेत्र और केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। हमने क्योंकि पहले ही बोला था कि कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से हम लोग खत्म भी कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन करें कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स के भीतर स्थित आवेश का होगा। स्थित आवेश जो होता है वो क्या होता है, किसी बंद घिरे कह रहा है, किसी बंद है और वो घिरा हुआ है, कुछ चीज से जो है घिरा हुआ है, उसके अंदर का आवेश पूछा जा रहा है, यानी उसका मान पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा उसका मान जो होता है 1/ε0 के गुना होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आप जानते ही होंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है। देखिए सबसे अच्छा चालक कहेगा चांदी मारिएगा, लेकिन मुक्त अवस्था का बात करेगा तो सोना मारेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नहीं होगा, याद रखिएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ चालक की बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन करें कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, ठीक है ना। 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 1/2 CV² होती है। कहीं दिया है, देखिए ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन करें, किसी अचालक पदार्थ के गोले के आवेश देने पर वह विपरीत होता है, वह किसके विपरीत हो जाता है, तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, करें कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का ईसाई मात्रक जो होता है कूलम प्रति मीटर होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहां हमने 70 क्वेश्चन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मस्त क्वेश्चन बतलाए हैं, और जिस तरह से बिहार बोर्ड अपना पेपर में क्वेश्चन डाल रहा है उसी कंडीशन के साथ सारे क्वेश्चन को हमने बतलाया है। आप लोग अच्छे तरीका से रट जाइएगा, अगर अच्छे से देख लेते हैं तो यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का पूरा चांसेस है। तो आप लोग देख लीजिएगा सारे प्रश्न को, ठीक है। और कमेंट करके बतलाना है कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।